नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज। मैं हूं शंकर पोद्दार। बिहार पटना के कर्पूरी ठाकुर सभागार में वैश्य पोद्दार महासभा बिहार के सौजन्य से 31 अगस्त 2025 को वैश्य पोद्दार जन अधिकार रैली का महासभा होने जा रहा है, जिसमें देश प्रदेश के पोद्दार संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव एवं पोद्दार जाति के सदस्यगण को आमंत्रित किया गया है। आयोजन का समय 11 बजे से प्रारंभ किया गया है। पोद्दार संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर राजकुमार पोद्दार ने सभी पोद्दार जाति के समुदाय को आने का किया निवेदन। आइए सुनते हैं डॉक्टर राजकुमार पोद्दार से। महासचिव वैश्य पोद्दार महासभा बिहार, आज पहली बार मैं वीडियो के माध्यम अपने महासभा के तरफ से कुछ आप लोगों से अनुरोध करने के लिए उपस्थित हुआ। प्रदेश के अलावा भारत के अन्य प्रदेशों में हमारे स्वजाति जो बस रहे हैं, उन्हें पता है कि अपने अधिकारों की मांग के लिए आगामी 31 अगस्त को सरकार के दरवाजे पे जाकर के हम अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। पिछले कई सालों से हमारी लंबित मांगे, जिनके ऊपर कलम चलना अब केवल बाकी रह गया है, उन मांगों के साथ हम सरकार के दरवाजे पे दस्तक 31 अगस्त को देने जा रहे हैं। हमारी मांगे बहुत साधारण सी, हमारी मांगे केवल ये है कि हमें हमारा अधिकार इस रूप में मिलना चाहिए कि जिस तरह से बिहार के जाति सूची में हमारा नाम वैश्य पोद्दार दर्ज है, उसी तरह से केंद्र की सूची में हमारा नाम दर्ज हो। इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं की गई हैं। केवल एक पत्र बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार को जाना बाकी रह गया है। अगर ये चिट्ठी बिहार सरकार अपने दस्तखत से, अपने हस्ताक्षर से भेज देती है, तो वर्षों का ये जो लंबित हमारी मांग है, वो मांग सचमुच पूरा हो। दूसरी हमारी मांग, हमारे जाति का एक अलग कोड मिले स्वतंत्र रूप से, ताकि हमें पता चले कि हमारी वास्तविक संख्या कितनी है और उस संख्या में हमारे लोग कितने संपन्न हैं, कितने विपन्न हैं, उनकी क्या स्थिति है। सही आकलन न केवल हमको बल्कि सरकार को भी मिल सके। साथ ही हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हमसे संपन्न लोग को अत्यंत पिछड़ा जाति में रखा गया है, जबकि हमारे समाज से न आज तक एक कोई आईपीएस बना है, न आईएएस बना है। वर्तमान में न कोई एमएलए है, न कोई एमपी है, न कोई एमएलसी है। छुटपुट अगर एक दो बार पार्षद या मुखिया मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे समाज की है। ऐसे में हमारे समाज को, हमारे जाति को अत्यंत पिछड़ा जाति में अगर सरकार रखती है, तो सरकार पुण्य का भागी कहलाया जाएगा। और हम अत्यंत पिछड़ा जाति में रखने का अधिकार भी रखते हैं, हमें रखा जाना भी चाहिए। हमारी जो वस्तु स्थिति है, हमारी जो सामाजिक स्थिति है, परिस्थिति है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। ज़्यादातर हमारे समाज की जनसंख्या के लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की नज़रें खुले, सरकार हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति पे अपनी दृष्टिपात करे। इन चीज़ों को सरकार तक पहुंचाने का जिम्मेवारी वर्तमान के महासभा के पदाधिकारियों के कंधे पे है, और हम लोगों ने अपने समाज के लोगों से कंधा मिला करके 31 अगस्त को हम अपने सभी साथियों के सामने अपने ज्ञापन को लेकर के सरकार को हम प्रस्तुत करेंगे। और हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों पे निश्चित रूप से सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमारी मांगों को नकार नहीं सकता है।
हमारी मांगों पे उदारतापूर्वक वो विचार करेंगे और हमारी मांगों को वो मांगेंगे। प्रयास जरूरी है, उस प्रयास में हम कितने सफल होते हैं ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन प्रयास ना करें ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, हमारी बुज़दिली होगी। आज हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए नहीं है कि हमारा समाज जागरूक हुआ, बल्कि खुश इसलिए भी है कि हमारे उस जागरूकता में लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे विचारों को अमली जामा पहनाया, हमारे विचारों के साथ लोगों ने सापेक्षिक रूप से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। हमारे कुछ ऐसे साथी जो विरोध की भाषा की बात कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि अगर वो विरोध न करेंगे तो हम अपने गति को और तेज नहीं कर सकते। उनका विरोध भी हमें और ऊर्जा प्रदान करती है और हम उन संपूर्ण ऊर्जा को लेकर के 31 अगस्त को ये ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आप सभी भाइयों बहनों, छोटे बड़ों से हमारा सादर अनुरोध होगा कि आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सवारी से आप इस प्रांगण में आए। कर्पूरी सभागार जो वीरचंद पटेल में है, जदयू कार्यालय में, इस पर बहुत सारी बातें हुई कि क्यों ये कार्यालय में ये संपन्न हो रहा है। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा, पढ़ा और बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब हमारा बस यही प्रयास है कि कुछ दिन बचे हैं, उस बचे हुए दिनों में आप एक एक आदमी को अपनी बातों से कन्विंस करके आप उन्हें पटना लाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि संख्या में वो बल होता है कि वह तब सरकार को गिरा सकती है, सरकार को बना सकती है। हम ना यहाँ सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं, ना बनाने की बात कर रहे हैं। हम सरकार को अपने मन की बात, अपनी मांग को मनवाने की बात कर रहे हैं। हमारे संख्या बल को देख करके निश्चित रूप से सरकार को सोचना पड़ेगा और सोची हुई बात हमेशा अच्छी होती है। जैसे हम लोगों ने सोचा, आपका साथ मिला और ये कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार हुआ और कुछ दिनों में मूर्त रूप में हम सब इसके गवाह बनेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आएँ। हम आयोजक मंडली आपके इस कार्यक्रम को शरीक होने के लिए अभी से दिल खोल करके बैठे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्था के नाम पे सब कुछ अपने तरफ से अच्छा हो, इसके लिए प्रयत्नशील हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक कार्य को बेहतरीन ढंग से करने के लिए संकल्पित है, चाहे वो हमारे आगंतुक के लिए ठहरने की व्यवस्था हो, नाश्ता की व्यवस्था हो, खाना खाने की व्यवस्था हो। हमारे फरीदाबाद से जो मेहमान लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, उन सबों से मेरा विशेष निवेदन होगा कि जिस तरह से आपने इस संकल्प के साथ हमारा आपने साथ दिया, हमारा समाज आपके संकल्प को, आपके साथ को जीवन भर नहीं भूलेगा। हम आपके प्रति बहुत ही आदरपूर्वक ये कहना चाहेंगे कि आपने अपने समाज का जिस तरह से मान सम्मान बढ़ाया, भगवान आपको उतना ही आगे आपके मान सम्मान पे चार चांद लगाए। बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम के निमित्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और ऐतिहासिक इस कार्यक्रम पे अपना हस्ताक्षर करें। धन्यवाद।